हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी यूट्यूब चैनल। तो जिसका हम सभी को इंतजार था, खास करके जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को काफी इंतजार रहा होगा कि यार एसबीआई की नोटिफिकेशन कब आ रही है। काफी दिन से क्वेश्चन सबके अंदर चल रहा था कि एसबीआई की नोटिफिकेशन कब से आ रही है। और जैसे कि हम लोगों ने बताया है, ऑनलाइन तैयारी ने आपको बार बार बताया है कि जो चांसेस थे एसबीआई की नोटिफिकेशन आने के वो थे मार्च के एंड में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फाइनली एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आउट है ना। और यार कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट आएगा होगा एक तारीख को, जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, वेरी गुड। बट उन लोगों को भी एसबीआई फोकस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसबीआई यार सबको पता है कि एक ड्रीम जॉब होती है बैंकिंग के लिए। मतलब जो आपको बैंक कभी अलॉट हुए होंगे उनसे बड़ी कहीं ना कहीं पर्क्स उस एसबीआई में ज्यादा है, सैलरी एसबीआई में ज्यादा है। तो एसबीआई भी वो लोग दें और एसबीआई पे भी फोकस रखें, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी आपके पास टाइम है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करें। तो इन सब चीजों से निकल के एक बार बात कर लेते हैं कि यार नोटिफिकेशन में इस बार है क्या क्या। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि यार इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, टाइम आपके पास कितना है, उसके बाद आपकी जो सिलेबस है वो क्या है, क्या चेंजेस कुछ हुए हैं क्या इस बार की नोटिफिकेशन में, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ना, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इन सब चीजों में पूरी वीडियो में हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो सबका मेजर क्वेश्चन होता है कि यार वैकेंसीज कितनी है। तो मैं सबको बता दूं कि जो वैकेंसीज हैं हमारे पास वो है 2000। तो 2000 वैकेंसीज हैं, जो कि कम नहीं है। 2000 वैकेंसी अपने आप में एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जिन स्टूडेंट्स अनलकीली अनफॉर्चुनेटली इस बार आईबीपीएस नहीं क्लियर कर पाए, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार अब एग्जाम आ रहा है ना। तो इसको फोकस करो, अभी भी आपके पास काफी टाइम है, इसको तैयार कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं एक बार डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो डेट आती है वो होती है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट वो है आपका आज से, विच मीन्स 2 अप्रैल। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हो रहा है? वो हो रहा है 22। तो यानी सिर्फ 20 दिन है आपके पास, 22 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो अपने फॉर्म जल्दी जल्दी भरिए, लास्ट मिनट का वेट मत करना कि यार जब फिल करना ही है, ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, तो आज ही फिल कर दो, है ना। इसके बाद अब आती है एग्जाम डेट की बारी। तो एग्जाम कब कब है, एग्जाम डेट। और ये पहले अभी हम देखते हैं प्री प्री एग्जाम्स कब कब हैं। तो प्री एग्जाम्स हमारे जो है वो है 8, 9, 15 एंड 16 जून। तो जून में प्री एग्जाम है। तो अभी आप देख सकते हो अप्रैल है हमारे पास, अप्रैल की स्टार्टिंग, अप्रैल, मई और जून, तो 2 महीने हैं प्री के लिए। उसके बाद मेंस एग्जाम कब है? मेंस है आपका 20 जुलाई को, ठीक है। तो उसके बाद लगभग आपके पास 1 महीना मेंस के लिए, जहां पे आप करंट अफेयर पे फोकस कर सकते हो। तो अभी 2 महीने आपके पास है, आपको आराम से मेंस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ना कि खाली प्री को फोकस रखना है। अब इसके बाद जब मेंस एग्जाम हो जाएगा तो इसमें जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा इंटरव्यू। तो थर्ड राउंड होता है। तो इंटरव्यू जो आपका होगा वो होगा सितंबर मंथ में। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आपकी खुशी के लम्हे होंगे, जो खुशी के दिन होंगे, फाइनल रिजल्ट वो होगा अक्टूबर में, ठीक है। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इस बार प्री का क्या है, फिर मेंस का क्या है। तो एक बार वो चीज भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं प्री से। तो प्री में इस बार एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है ना। तो जैसे पहले होता था इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग है। और अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हुए 100 और टोटल टाइम हुआ 60 मिनट्स, विच मींस 1 आवर। तो ये हो गया हमारा प्री का जो एग्जाम पैटर्न है।
अब एक बार देख लेते हैं कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है ना। तो अगर हम मेंस का एग्जाम पैटर्न देखें तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सेक्शन है। हमारे पास 4 सेक्शन है, जिसमें की है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। इसके बाद जो जैसे हमने बाकी सब एग्जाम में देखा है कि जो हमारे पास सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना। बट फाइनली इसमें जो सेक्शन का नाम दिया है वो कुछ इस तरीके से जनरल ऑब्लिक इकोनॉमी ऑब्लिक बैंकिंग अवेयरनेस, है ना। इसके बाद जो 4th सेक्शन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना। उसके बाद उनके कितने मार्क्स हैं और उसके बाद टाइम कितना अलॉटेड है उसके लिए, है ना। तो ये चीज मेन हमें देखनी है। तो अगर हम रीजनिंग, डीआई और बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 40, है ना। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन 35। बट कहीं ना कहीं रीजनिंग और डीआई में जो क्वेश्चन है तो हमारे पास यहाँ पे 35, बट मार्क्स की वेटेज काफी ज्यादा है ना। अभी देखते हैं। तो डीआई में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 35 और रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 45, बट जो मार्क्स होंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर में वो होंगे आपके पास 60, यानी कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी आपके पास यहाँ पे होंगे, है ना। सेम सिमिलरली इन डीआई 60 मार्क्स, यहाँ पे 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। आपके जीए बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन में तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो इन टोटल आपके पास हुआ 155 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। अब टाइम आपको कितना कितना मिलेगा इन सब चीजों को करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट्स, है ना। उसके बाद डीआई में जो आपको मिलेगा टाइम वो मिलेगा 45 मिनट्स। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी अवेयरनेस में आपको जो मिलेगा टाइम वो होगा 35 मिनट्स। अब आप ये चीज देखो, इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए 35 मिनट्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। तो वहां पे आपको क्या चीज करनी है, एक बार जो आपने क्वेश्चन कर दिया उसको रिव्यू करने के लिए दोबारा नहीं जाना, क्योंकि वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। काफी स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, है ना। स्ट्रेटेजी पे हम बाद में बात करेंगे, हर एक सेक्शन की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए एग्जाम टाइम और एग्जाम से पहले, उसके में भी हम बात करेंगे। अभी एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, मार्क्स और टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन मेंस एग्जाम में जो जो आपके सेक्शन है। इसके अलावा जब मेंस एग्जाम आपका ये रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स मिलेंगे, 50 मार्क्स। एक होगा एसे, एक होगा लेटर। तो एसे एंड लेटर होगा आपके पास 50 मार्क्स के लिए और टाइम होगा 30 मिनट्स। तो ये हो गया पूरा आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में से पहले आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या होता है, पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आप फाइनल इंटरव्यू में जाएंगे। तो फिर पर वो एक ही दिन का प्रोसेस है, एक ही दिन होएगा, एंड देन फिर फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। प्री के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जो कि आपके मेंस और फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल रिजल्ट में जो ऐड होंगे वो होंगे आपके मेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। एक बार बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 30 इयर्स। तो ग्रेजुएशन, अब काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आपको डिग्री मिल जाएगी 31 सितंबर, है ना, 31 अगस्त तक, तो आप
इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलेगी, तो आप एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब आपके पास है तो आपकी प्रोविजनल डिग्री या फिर ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो आई होप कि यार जो बेसिक चीजें हैं वो सारी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या क्या है इस एग्जाम में, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो आज ये चीज डिस्कस करिए। और एग्जाम, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जैसे हम सभी को मतलब पता है, मैं एक बार फिर और बता देता हूँ। क्वांट में आपके पास जितने आपके अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं और जितने आपके अर्थमेटिक से कुछ अलग टॉपिक जो आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, है ना, इस तरह के कुछ नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन वो आएंगे। उन चीजों पे हम अलग से एक वीडियो देंगे आपको, जिसपे कि पूरा का पूरा हर एक एग्जाम मतलब हर एक सेक्शन का आपको बताया गया होगा कि जहाँ पे जो जो टॉपिक्स आएंगे और उनकी कितनी कितनी वेटेज रहने वाली है और उससे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। तो ये थी एक वीडियो जहाँ पे आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आपको वैकेंसीज का पता चल गया है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न पता चल गया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्म फिल करो आज ही और उसके बाद आज से ही अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ, है ना। और जीए के लिए एंड टाइम के वेट मत करना, आज से ही अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो, पढ़ लेगी, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। तो आई होप कि यार आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उस चीज का जवाब मिल जाएगा, आपको उस चीज का आंसर मिल जाएगा। एंड अभी भी काफी सारे एग्जाम लाइंड अप है, एलआईसी है ना, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म फिल किए हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, और जो भी आपके रिजल्ट अवेटेड है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन।